हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, श्री गीता जयंती। गीता के अनुसार अन्य सभी लोकों में मर कर गया प्राणी पुनः गर्भ में आता है, लेकिन जो विष्णु लोक में जाता है वह जीवन चक्र के फेर से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त करता है। यूं तो पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं वे सभी परमात्मा के ही अंश हैं, परंतु मोहवश कर्म बंधन में फंसकर जन्म और मृत्यु के दो पार्टों में पिसते रहते हैं। शरीर जब छूटता है तो आत्मा को अपने लक्ष्य का बोध होता है और वह अफसोस करता है, लेकिन जब वह पुनः प्रभु शरीर प्रदान करते हैं तो प्राप्त शरीर से कर्मों के फेर में रम जाता है और अपने परम लक्ष्य से दूर हो चला जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, मन ही कर्म बंधन में बांधने वाला है। इस पर जो काबू पा लेता है कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और सदा सदा के लिए जीवन व मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। गृहस्थ जीवन में रहकर हम किस प्रकार मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कृपालु भगवान ने एकादशी का महात्म्य बताया है। यूँ तो वर्ष में आने वाली सभी एकादशी पुण्यदायिनी है, परंतु जो मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा कहते हैं, उसका व्रत बहुत उत्तम है। ऐसा योग योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप सभी को सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं, इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। कृपा कर मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर की पूजा धूप दीप नैवेद्य से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं आपको पुराणों की कथा कहता हूँ, आप उसे मन लगाकर सुनो। इस एकादशी का व्रत करने से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता घोर नरक भोग रहा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। प्रातः होते ही उसने विद्वान ब्राह्मणों को अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति की प्राप्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत महर्षि का आश्रम है। आपके प्रश्न का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में चला गया। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या में लीन रहते थे। उसी जगह पर चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उसके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज,
आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता का उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से वे अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने अपने महल की ओर प्रस्थान कर कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को मोक्षदा का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है, सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। हरे कृष्णा।